मौजूदा दौर की नेमतों में से एक अजीम नेमत ये सोशल मीडिया है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम देखें कि क्या हम इसके इस्तेमाल में भी कोई नेकी का हिस्सा डाल रहे हैं। क्या हम इससे किसी कहीं फजूलियात में तो नहीं लगे हुए, टाइम को ज़ाय तो नहीं कर रहे, गुनाह तो नहीं बढ़ा रहे। इसका बामकसद इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है और माह रमज़ान में ख़ास कर जो है हमें देखना चाहिए कि क्या हमने कोई डेली की कोई आयत जो है उसको शेयर किया है, उसका तर्जमा शेयर किया है, कोई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को शेयर किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फ़िरका वाराना बात ही जो है ना वो उसको हम शेयर करेंगे तो तभी है। बड़ी चीज़ें कामन है। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ क्या मुसलमानों में जो कामन चीज़ें हैं, जो मुश्तरक चीज़ें हैं जिनको हम सब मानते हैं, उनको हाईलाइट करें, उनको ज़्यादा जो है वो आगे शेयर करें। और अगर खुदा ना करे कोई बुरी चीज़ कोई शेयर करता है, उसके हज़ारों लाखों में व्यूज़ आते हैं तो उसका गुनाह का जिम्मेदार भी वो शख्स है। अगर अच्छी चीज़ कोई शेयर करता है, थोड़े लोग देखते हैं तो परवाह कोई नहीं है। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना लंबा अरसा जो है ना तबलीग की, 900 साल, 80 के करीब अफराद मुसलमान हुए थे। तो इसलिए ये भी ना देखें जी इसको कम लोग देख रहे हैं और ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना अजर उसने देना है। तो लिहाजा माह रमज़ान में ये चीज़ जो है ना अपने अमल में ले, ख़ासकर कुरान करीम का तर्जमा, इससे हमारी कौम बहुत ज़्यादा दूर है। कुरान करीम को शेयर करें, कुरान करीम के तर्जमे को शेयर करें। ये वो किताब है जिससे बुलंदियाँ मिलती हैं, जिससे अज़मतें मिलती हैं, जिससे रिफ़तें मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।